Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with accounts from incomplete records. ठीक है, इसका पहली बात तो आप समझो कि incomplete records होता क्या है. ठीक है, जनरली हम रूल के हिसाब से डबल एंट्रीज बुक्स प्रिपेयर करते हैं, राइट. मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, यू नो दैट, राइट. बट जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं और उस तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के साथ जब हम बुक्स बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप इधर ऑफ द चीज़ रिकॉर्ड करते हो एंड दूसरी चीज़ आप लीव आउट कर देते हो, मतलब आप छोड़ देते हो उस चीज़ को. ठीक है, अब देखो, इस पे आपका दो चीज़ बहुत काम का होता है. सबसे पहला आपको कैपिटल बैलेंसेस पता होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कितना था. उससे आप एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. आपको इस पे एक दो चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि सिंस सिंगल एंट्री है, अकाउंटेंट के पास सारे रिकॉर्ड्स नहीं है. ऑफ कोर्स अकाउंटेंट के पास कंप्लीट बुक्स नहीं है प्रॉफिट निकालने के लिए या कैपिटल्स निकालने के लिए या क्या बैलेंस है एट दी एंड एसेट्स का या कुछ भी चीज़, वो सब निकालने के लिए, राइट. तो वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट कर द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अबाउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. ओके, इट मीन्स कि वो देखते हैं कि कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ है, कहाँ से मुझे एसेट्स के बारे में पता चल सकता है. वो सब तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करता है, पहला चीज़. दूसरा क्या करता है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल निकालते हैं एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका PNL ही होता है, नथिंग एल्स. मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स जो भी हो गया, उस वो निकालते हैं. ठीक है, अब देखो, सबसे पहला चीज़ इसका फीचर्स क्या क्या, काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट है, एकदम अनसाइंटिफिक है, मतलब लॉजिकल है ही नहीं. आप सोचो ना, आप कुछ कोई भी चीज़ पूरा कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, कुछ फ़ायदा है आपको उसका रिकॉर्ड करने का. आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो बट आधा अधूरा रिकॉर्ड कर रहे हो. ठीक है, उसके बाद क्या कहता है दूसरा चीज़, अनसिस्टमैटिक मेथड है. ऑफकोर्स अनसिस्टमैटिक है क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड वे है ही नहीं ना इसको रिकॉर्ड करने के लिए, करेक्ट. दूसरा फीचर क्या बताता है कि इस पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है हमारा रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स का. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस अ रिकॉर्ड इज केप्ट फॉर कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स. अब आपको याद होगा जब हमने गोल्डन रूल्स पढ़ा था, उस पर हमने अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में बाइफिकेट किया था. द फर्स्ट वन वॉज पर्सनल अकाउंट्स, जिसमें आपका जनरली कैपिटल और डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कोई भी पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं आपके, बेसिकली आप समझ लो. या फिर आपके जैसे आप समझ लो डेटर्स क्रेडिटर्स का एक एग्जांपल उस पर आपका आ सकता है. फिर आउटस्टैंडिंग और अक्रूड और वो सारी चीज़ें आती थी उसमें. ठीक है, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स बेसिकली आपकी एसेट्स को डिनोट करता था, राइट. एंड ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता था. ठीक है, एक ब्रॉडर पिक्चर आपको समझ आया. अब जो सिंगल एंट्री जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करते. हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश. एक कैश सिर्फ रियल अकाउंट से लेंगे एंड पर्सनल अकाउंट्स, कैश ट्रांजैक्शंस एंड पर्सनल अकाउंट्स, दैट्स इट. उतना ही रिकॉर्ड करता है, कुछ भी नहीं. ठीक है, वो क्या करता है, वो बहुत बार मिक्सअप कर देता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को. हम देखेंगे आगे, आपको समझ आएगा ये सारी चीज़ें और बेटर तरीके से. फिर क्या कहते हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है बुक्स प्रिपेयर करने में. डिपेंड करता है फर्म टू फर्म, डिपेंड करता है क्या कन्वीनियंस है उसके ऊपर. जैसे आपको पता है जर्नल का एक फॉर्मेट है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिखो, फिर आप उसके पहले डेट लिखो, फिर आप पर्टिकुलर्स लिखो, फिर आप लेजर फोलियो, फिर आप अमाउंट. या बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, हमने देखा कि लाइबिलिटीज एसेट्स या कंपनीज के बारे में बात करें तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. वैसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट वहाँ प्रिस्क्राइब्ड है. बट इफ़ वी सी हियर, यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ओके, फिर क्या कहते हैं, सब मतलब सब अपने हिसाब से जैसे मन वैसे बनते हैं यहाँ पे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, प्रॉफिट सिर्फ एक एस्टिमेट बेसिस पे निकलता है, जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेसिस पे. ठीक है, एंड
द सेम इज इन द केस विथ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कुछ डिटरमाइन ही नहीं हो पा रहा है ना प्रॉपरली, तो आपका प्रॉफिट भी हवा हवा में ऐसे ही रफली फिगर निकल रहा है। ऑल्सो बैलेंस शीट का भी आपका ऐसे ही एक रफ फिगर निकल रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉपरली नहीं प्रिपेयर हो पाता। आपको फीचर समझ आया। अब हम बात करते हैं टाइप्स। प्योर सिंगल एंट्री होता है और एक होता है सिंपल सिंगल एंट्री, कुछ होता है क्वासी सिंगल एंट्री, अलग अलग टाइप्स के सिंगल एंट्री बुक्स होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें प्योर सिंगल एंट्री की, इस पे क्या होता है कि हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। इन दिस ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड विद द रिजल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास कैश, बैंक, सेल्स, परचेज का। तो अब आप सोचो, आप सिर्फ डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड एक्सेट्रा के बैलेंसेस आप सिर्फ रखे हुए हो, आपको किससे कितने पैसे आने हैं, आपको किसको कितने पैसे देने हैं, यही सारे बैलेंसेस। एक सेकंड जरा रुकना। हाँ ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी कि प्योर सिंगल एंट्री में क्या होता है जनरली, सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आ गया आपका, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मतलब बेसिकली पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स एक्सेट्रा जिसके साथ भी हमारा ट्रांजैक्शंस हो रहा है, दैट्स इट। इस पे हम इवन द बेसिक कैश भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो आप बताओ क्या ये यूज़ करने लायक भी है ये मेथड? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए क्या कहते हैं दैट दिस मेथड एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली एंड इट हैज़ नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा आता है सिंपल सिंगल एंट्री। ये क्या बताता है, इस पे आप पर्सनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो एंड एटलीस्ट कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि सिंपल सिंगल एंट्री में क्या था कि आप पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ आप कैश बुक भी प्रिपेयर कर रहे हो एंड यहाँ पे जो भी आप बुक्स प्रिपेयर करते हो वो आपका डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही जनरली बनते हैं। इट मीन्स कि आप पोस्टिंग्स कर रहे हो कैश बुक से पर्सनल अकाउंट्स पर ही सिर्फ, मतलब आप समझो आप कैश बुक प्रिपेयर किए, कैश बुक में तो आपका पेमेंट्स हो रहा होगा, एक्सपेंसेस हो रहा होगा, रिसीट्स हो रहा होगा, वहाँ पे पेमेंट्स, रिसीट्स आपके रियल अकाउंट्स के लिए भी हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के लिए भी हो सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स के लिए भी हो सकते हैं, राइट। अब आप क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो सर? पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, पर्सनल अकाउंट के लेजर्स बना रहे हो, ठीक है। आप रियल और नॉमिनल नहीं बनाते हो, ठीक। अब लेकिन आप एक चीज़ कैश बुक प्रिपेयर कर रहे होगे, वहाँ पर आप कैश और बैंक में जो भी ट्रांजैक्शंस रियल और नॉमिनल के हुए होंगे वो तो रिकॉर्ड करोगे ही करोगे, ऑफ कोर्स। बट अब अगर मैं बात करूँ आपकी पोस्टिंग की, तब आपके पर्सनल अकाउंट में सिर्फ पोस्टिंग होगा, रियल और नॉमिनल में नहीं होगा। समझ आया? मैं फिर से समझाती हूँ, देखो। आप अभी किसका बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो सिंपल सिंगल एंट्री की, राइट। इसमें क्या कहते हैं, आप बनाओगे कैश बुक और आप बनाओगे सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स। कोई डाउट इतना में? नहीं। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो, आप यहाँ पे जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे ये आपका रियल अकाउंट के लिए भी हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट के लिए भी हो सकता है और पर्सनल अकाउंट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। चलो इतना समझ आया। अब आप लोग क्या करते थे, आपको याद होगा जब भी आप कोई सब्सिडियरी बुक्स बनाते थे उससे आप पोस्टिंग करते थे उसके लेजर्स पर, करेक्ट।
अब मैं दूसरे यहाँ पे क्या बनाऊंगी, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में काफ़ी सारे नॉन कैश बैंक ट्रांजैक्शंस भी होंगे एंड कुछ कैश बैंक के भी ट्रांजैक्शंस होंगे। जैसे कि आपने डेटर से पैसे रिसीव किए, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया, इस तरीके के काफ़ी ट्रांजैक्शंस। तो जो कैश बैंक ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपके कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुए ही होंगे, ऑल्सो आप इसको उठा के पर्सनल अकाउंट पर भी डालोगे, आप समझे। बट इन दोनों के लिए आप कुछ नहीं करोगे, इन दोनों का रिकॉर्ड आपको कैश बुक में मिलेगा। मतलब अगर मैं एक समरी दूं तो 3 अकाउंट्स हैं, एक हो गया रियल और नॉमिनल और एक हो गया पर्सनल। अगर आपको रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के डिटेल्स देखने हैं तो आपके पास सिर्फ कैश बुक अवेलेबल है और कुछ भी नहीं। बट अगर आपको पर्सनल अकाउंट्स के डिटेल्स देखने हैं तो आपके पास कैश बुक तो अवेलेबल है, ऑल्सो आपके पास इन पर्सनल अकाउंट्स का पर्सनल अकाउंट्स का आपके पास लेजर अकाउंट्स भी हैं, समझे। तो एक तरीके से डबल एंट्री का एक जस्ट आया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आप पर्सनल अकाउंट्स के लिए तो आप कंप्लीट डबल एंट्री फॉलो कर ही रहे हो, आप इन दोनों के लिए बस नहीं करते हो, ठीक है। ये था आपका सिंपल सिंगल एंट्री। अब इसके बाद तीसरा होता है क्वासी सिंगल एंट्री। ये और बेटर है, क्यों? इसमें आप पर्सनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर ही रहे हो, करेक्ट। आप कैश बुक भी प्रिपेयर कर रहे हो, करेक्ट। ऑल्सो आप कुछ बेसिक सब्सिडियरी बुक्स लाइक सेल्स, परचेज, बिल्स एट्सेट्रा ये सब भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि छूट क्या रहे हैं, छुट्टी में काफ़ी सारी चीज़ें छूट रही है, जैसे कि आप कोई एसेट अकाउंट नहीं बना रहे हो, आप कोई रियल अकाउंट्स नहीं बना रहे हो, तो अभी भी तो इनकम्प्लीट ही है ना। बट ये और एक बेटर फॉर्मेट है, क्यों? आपको सेल्स मिल गया, परचेज मिल गया, आपने जो भी खर्चा किया वो आपको कैश बुक से मिल गया, जो भी आपका खर्चा पेंडिंग है, सेल्स परचेज की, क्रेडिटर्स डेटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्रेडिटर्स डेटर्स भी आएंगे। देखो एक चीज़ समझो, अब मैं क्वासी का आपको बताती हूँ एक चीज़। करेक्ट। इसमें सबसे पहली चीज़, आपका कैश बुक प्रिपेयर हो रहा है, आपका पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका और क्या क्या प्रिपेयर होता है, आपका सेल्स, परचेज, बिल्स, मतलब बिल्स पीबल्स, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर होती है। आपका प्रिपेयर क्या नहीं हुआ, रियल अकाउंट नहीं हुआ, नॉमिनल अकाउंट नहीं हुआ, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, आप एसेट्स खरीद बेच कर रहे हो, एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, एसेट्स चोरी हो गया, कुछ कुछ उस तरीके के ट्रांजैक्शंस। आपके नॉमिनल अकाउंट्स पर क्या क्या ट्रांजैक्शंस आएंगे, आप खर्चा कर रहे हो, आप इनकम रिसीव कर रहे हो, ठीक है। बैड डेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन का खर्चा, इंटरेस्ट इनकम्स एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आएंगे। अब जो भी आपने खर्चा किया, जो भी आपने एसेट खरीदा बेचा, सारी चीज़ें आपकी कैश या बैंक में हुई होंगी, आपने कैश बुक प्रिपेयर कर लिया। जो भी आपका नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स एक्सपेंसेस आता है, सेल्स और परचेज जो मेजर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से होता है वो तो आपका सेल्स परचेज में रिकॉर्ड हो गया। अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, बट उसमें भी जो आपने कैश में रिसीव किया वो अगेन आपके कैश बुक में आ गया, करेक्ट। अब सेल्स परचेज में भी जो आपने कैश ट्रांजैक्शंस किया वो आपको कैश बुक से मिल गया, जो आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं इन द सेंस कि क्रेडिट में सेल परचेज हुआ है वो आपको पर्सनल अकाउंट से मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको फिर भी मिल जाती हैं, तो ये एक बेटर सिंगल एंट्री वे है आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने का, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम आते हैं कि हमें सबसे पहला काम है प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया? अब ये आपको कैसे पता चलता है? आपको ये मिलेगा नेट वर्थ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, ठीक है।
मैंने स्टार्टिंग में गलत बताया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज़ नॉट जस्ट लाइक ट्रेडिंग P&L, वो बेसिकली आपका नेट वर्थ होता है, ठीक है। आप वो चीज़ ध्यान रखना, मेरी मिस्टेक है बट उस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब आपसे क्या कहते हैं, आपको कैपिटल के कुछ बैलेंसेस क्वेश्चन पे दिए हुए होंगे, आपको निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। मैं काम करती हूँ ना, ये तो एग्जाम्पल्स आपके इलस्ट्रेशन से ही स्टार्ट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं, करेक्ट। तब तक